हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2024 फॉर वेरियस जेके एसएसबी एग्जाम्स एंड इट विल बी अ मिक्सड सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया 2024 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आईसीएमआर तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक इसको सेटअप किया इन चेन्नई तमिलनाडु। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक इसको सेटअप किया गया इन चेन्नई तमिलनाडु में, और इसको सेटअप किया बाय आईसीएमआर ने इन कोलैबोरेशन विद मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। उसके बाद चंडीगढ़ बिकम्स फर्स्ट सिटी बोलो ऑफ या यूटी टू अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। तो चंडीगढ़ पहली यूटी बन गई जिसने इम्प्लीमेंट 3 नए क्रिमिनल लॉज को किया। दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये नए 3 लॉज जो कि इफेक्टिव में लाए गए ऑन 1 जुलाई 2024, ये आपको पता होगा। और चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट सिटी या आप यूटी बोलो जिसने ये 3 लॉज को इम्प्लीमेंट किया। पेपर में ये आपको डायरेक्ट आ सकता है। और ये 3 लॉज क्या है? इट इज़ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद गुजरात becomes the first state in India to implement dedicated semiconductor policy 2022 to 2027। तो गुजरात इंडिया की पहली स्टेट बन गई जिसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से लेकर 2027 तक, अलाइनिंग विद पीएम मोदीज विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। सो गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम जिसका नाम है अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम, पेपर में आपको आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम इसको लॉन्च किया गया इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो रिसेंटली अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम जो कि भारत का पहला राइस एटीएम है, इसको लॉन्च किया गया इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली। ऐसे ही फर्स्ट एवर सिकल इंडिया सेंटर ऑफ द कंट्री ये भी इनाग्रेट किया गया इन संबलपुर उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा के बारे में आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। एक, इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम और फर्स्ट एवर सिकल इंडिया, ये दोनों लॉन्च किए गए इन द उड़ीसा। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बिन डेवलप्ड इन पुणे। तो पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया गया। दिस इज अगेन हियर इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेपर में आपको आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इसको डेवलप किया गया इन पुणे महाराष्ट्र बाय इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने मिला के इंडिया की पहली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया इन पुणे। ऐसे ही रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इसको इनाग्रेट किया गया इन सोनीपत हरियाणा। तो रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इसको इनाग्रेट किया गया इन सोनीपत हरियाणा बाय ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, और अर्जुन राम मेघवाल जो कि प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर हैं। तो इन दोनों ने इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को इनाग्रेट किया एट जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा। तो ये आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट राइटर विलेज लेखक गांव ओपन किया गया इन देहरादून उत्तराखंड। तो भारत का पहला राइटर विलेज जिसको हम बोलते हैं लेखक गांव, इसको ओपन किया गया इन देहरादून उत्तराखंड। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म जिसका नाम है नक्षत्र सभा कैंपेन, इसको लॉन्च किया गया इन उत्तराखंड। सो इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, ये नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ नक्षत्र सभा, इसको भी लॉन्च किया गया इन उत्तराखंड। उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेपर्ड टेम्पल जिसका नाम है ओम आकार, इट हैज़ बिन इनाग्रेटेड इन पल्ली राजस्थान। सो पाली राजस्थान में दुनिया का पहला
ओम शेप्ड टेम्पल को इनाग्रेट किया गया और इस टेम्पल का नाम है ओम आकार। सो इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन पाली, राजस्थान। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, इसको लॉन्च किया है बाय केरला। सो इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म, ये नाम आपको याद रखना है, इट इज़ सी स्पेस, इसको लॉन्च किया है बाय केरला स्टेट ने। अब उत्तराखंड के बारे में एक और न्यूज़ यहाँ पे है। उत्तराखंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहला स्टेट बन गया, दैट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इट कम्स अंडर आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 के अंडर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और रिसेंटली उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई जिसने इस कोड को लागू किया है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच इट हैज़ बीन अनवील्ड इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। सो भारत का पहला हाइब्रिड पिच इसको अनवील किया गया इन धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जमतारा, झारखंड। तो रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया इन झारखंड। ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इसको बनाया गया इन लेह लद्दाख फॉर NTPC बाय अमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये कहाँ बनाया गया? आंसर विल बी लेह लद्दाख में इसको बनाया गया फॉर NTPC के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। सो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट this was held at New Delhi and it was organized by International Buddhist Confederation. So फर्स्ट एवर बुद्धिस्ट समिट ये पहली बार इंडिया में हो गई और ये समिट हुई थी एट न्यू दिल्ली और इसको ऑर्गेनाइज किया था बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, पेपर में ये डायरेक्ट आ सकता है। अब हम देखेंगे कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस 2024 जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134 है। तो ये आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको याद रखना है ये रैंक्स। सो HDI में 2023-2024 में इंडिया की रैंक 134 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 105। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक है 126 और टॉप रैंक पे है फिनलैंड। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 159 और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 116। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 129 और टॉप इस पे रहा है आइसलैंड। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 129 है और टॉप पर रहा है आइसलैंड। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 63। ऐसे ही ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 39 और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है, दैट वाज रिलीज्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इट इज़ अगेन इंडिया इज़ अगेन रैंकड 39। ग्लोबल कंप्यूटरनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है। CCPI दैट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 10th है और CCPI 2024 में इंडिया की रैंक थी 7। तो दोनों रैंक्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 176 और इंडिया रैंक 72 इन ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स दैट वाज रिलीज्ड बाय IMF। तो IMF ने रिलीज़ किया था ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स और इसमें इंडिया की रैंक है 72। तो ये रैंक्स आपको सारे याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ जनरल करंट अफेयर्स। सो 3 criminal laws became effective from 1st July 2024। तो रिसेंटली
3 नए क्रिमिनल लाज इफेक्टिव में आ गए फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और ये 3 लाज क्या है? दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023, इसने रिप्लेस किया था IPC 1860 को। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इट रिप्लेसड CRPC ऑफ 1973। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तो ये नए 3 लाज आपको ज़रूरी याद रखने हैं, और इन लाज ने क्या रिप्लेस किया ये भी आपको याद रखना है। तो भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया IPC 1860 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया CRPC ऑफ 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। वन नेशन वन इलेक्शन, जो इसके चेयरमैन रहे हैं दैट इज़ 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ही वाज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट न्यूज़ में था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज़ प्रोजेक्ट अस्मिता। तो पहले आपको याद यही रखना है कि इस अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। सो प्रोजेक्ट अस्मिता ये लॉन्च किया है बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। सो UGC ने इसको लॉन्च किया एंड भारतीय भाषा सभ्यता, और इसका जो मकसद है दैट इज़ टू डेवलप 22,000 books in Indian languages over the next 5 years, and this is the project launched by Minister of Education। तो यहाँ पे आपको याद यही रखना है कि प्रोजेक्ट अस्मिता इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका मकसद यही है टू डेवलप 22,000 books in Indian languages over the next 5 years, and it is a project that was launched by Ministry of Education and University Grants Commission ने। उसके बाद 56th टाइगर रिजर्व दैट इज़ गुरु घासीदास एंड तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली गुरु घासीदास एंड तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व इट बिकेम 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब इसके बाद टोटल छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व्स बन गए, दैट इज़ अचानक मार, इंद्रावती एंड उदांती। तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो छत्तीसगढ़ के अंदर अब 4 टाइगर रिजर्व्स बन गए, एंड रिसेंट इज गुरु घासीदास। ऐसे ही 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया दैट इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व। सो रत्तापानी टाइगर रिजर्व इट इज़ इन मध्य प्रदेश। ये फैक्ट आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। एंड दिस रत्तापानी टाइगर रिजर्व इट इज़ द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो एज ऑफ December 2024 इंडिया के अंदर अभी 57 टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, एंड द रिसेंट वन इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ब्रेन रॉट हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सो ब्रेन रॉट ये वर्ड आपको याद रखना है, इट इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। मेस ऑब्जर्वेटरी, सो मेस ऑब्जर्वेटरी इसको इनाग्रेट किया गया इन हैनले लद्दाख। सो रिसेंटली मेस ऑब्जर्वेटरी इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन हैनले लद्दाख। Charaideo Maidem, these are burials of Ahom Kingdom in Assam. It became the 43rd UNESCO World Heritage Site in India. So 43rd UNESCO World Heritage Site in India, that is Charaideo Maidem in Assam. तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही यूनेस्को's 46th World Heritage Committee session it was held at न्यू दिल्ली। सो यूनेस्को की 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इट वाज हेल्ड एट इंडिया इन न्यू दिल्ली। 59th ऑल इंडिया DGP एंड IG कॉन्फ्रेंस इट वाज हेल्ड एट भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो 59th ऑल इंडिया DGP एंड दिस IG कॉन्फ्रेंस इट वाज हेल्ड इन उड़ीसा। उसके बाद चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज जो कि बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, दे वन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। सो चिराग शेट्टी एंड सात्विक ने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का। अब यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है दैट इज़ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। सो ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ओवर प्राइड कैंपेन इट विल रन टिल November 26, 2025, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। तो यहाँ पे अब एक पूरे साल एक कैंपेन रहेगा दैट इज़ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो ये नाम आपको याद रखना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।